Is this it? Barry Gregg's bat? India versus England, 1977. How many men did you have to kill for this? Eden Garden. England were 5 down. India's were 4 in their prime. Until Barry Gregg comes out to bat. All of us, whole Pakistan was cheering for Captain Craig as he scores a majestic 103. I still remember. Yeah. On the radio. और ये बैरी क्रेग का शानदार कवर ड्राइव कमाल का बेदी शॉट का है जनाब। flighted ball. शानदार cover drive. Shot. चंद्रा की गुगली और ये कर लिया स्वीप. एक और चौका और ये प्रसन्ना की गेंद और ये घुमा दिया सीधा. एक और चौका और ये डाउन द विकेट. हाँ और ये 6 over cover. and you know it was a bloody good innings. पाकिस्तान का चलता कौन? पाकिस्तान का शान कौन? जोरावर सीने में हो जस्पो का जोरावर या आंखों में आग। जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जंग का ऐलान हो या जज्बों का यलगार, घर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है सिर्फ चंगेजी। माशाअल्लाह बरखुदा. महज 6 महीने में फिजिक्स के साथ साथ जुबान भी कितनी खालिस हो गई है अपनी. सब मरियम मैम की बदौलत है अब्बू जान। मरियम मैम तो हैं ही सर से पांव तक इल्म का खजाना. जोरावर भैया क्रिकेट की पिच लग गई है, चलो। हाय मैम। सियासतदानों में रिश्ते दिलों से नहीं सौदेबाजी से जोड़े जाते हैं.
सर अर्जेंट है। कहाँ से है ये इंटेल? अबोटाबाद, एजेंट मरियम सर। एक्सपर्ट एनालिसिस अटैच्ड है ना? नहीं सर, इससे मिलती जुलती रिपोर्ट हमारे IB आर्काइव्स में पहले से मौजूद है, फ्रॉम 1978, पर रिपोर्ट्स क्लासिफाइड है सर। तो डीक्लासिफाई करवाओ। टेल देम आई नीड इट। आपको रिपोर्ट का एक्सेस डिनाइड है सर। What? Have you lost your mind? रॉ चीफ को एक्सेस डिनाइड है। Don't I have the highest security clearance in India? यस सर, सिर्फ 2 लोग आपको आउटरैंक करते हैं, एक खुद प्रधानमंत्री जी और वो। गुड इवनिंग सर। इस समय घर आने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम यही जानना चाहते हो ना कि वो रिपोर्ट क्लासिफाइड क्यों है? क्योंकि 1978 में वो रिपोर्ट हमने लिखी थी। एनी कंसर्न? यस सर। कंसर्न ये है कि एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट के ब्लूप्रिंट्स इस आदमी के पास है, कर्नल अशफाक। पाकिस्तान आर्मी में एंटी इंडियन हार्डलाइनर है। यू नो हिम? तो पिछले 1 साल से मेरी एक डीप अंडरकवर एजेंट उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये इंटेल भी उसी ने भेजी है। उसका नाम सृष्टि चतुर्वेदी है। सर, समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर कर्नल अशफाक को अपनी ही आर्मी के पीठ पीछे एक इलीगल न्यूक्लियर वेपन बनाना था तो वो आज 2025 में 1978 के ब्लूप्रिंट्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है? और वो ब्लूप्रिंट्स आपकी लिखी हुई रिपोर्ट्स में थे सर। क्योंकि 1978 में मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था। मैं यहाँ पेश करने नहीं आया, मैं यहाँ आपसे राब्ता करने आया हूँ, रूह का राब्ता, ताकि हम समझ सके ये जमीन जिसे हमने अपने खून से सींचा है, हमें इसे हर हाल में महफूज करना है। ये जो मुल्क हमने हासिल किया है, अल्लाह के नाम पे हासिल किया है। इसलिए जो भी अल्लाह ताला को पूरे दिलों जान से मांगेगा, उस रसूल का जो शदाई बनेगा, फतेह उसी की होगी। और नए पाकिस्तान का इनकलाब वही ला पाएगा। इनकलाब, 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 पाकिस्तान। जिया खुद को इंसान में
मसीहा मानता था, एक ऐसा मसीहा जो भारत की बर्बादी चाहता था। सर, वी सस्पेक्ट जनरल जिया ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ डॉक्टर अयूब खान को वियना से इस्लामाबाद उनके केमिकल प्लांट को ठीक करने के लिए नहीं बुलाया सर। We believe that Jia wants Dr. Khan to build Pakistan's first nuclear bomb. Yes, sir. See, Zia Ayub Khan in Vienna. जिया के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब? ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं, इंडिया की तबाही के लिए हथियार होगा। Yes, sir. हम हिरोशिमा जैसी तबाही नहीं सहन कर पाएंगे मेहरा। I know ये वक्त आक्रोश दिखाने का नहीं है, चाणक्य की नीति अपनाने का तो है ना सर। What do you have in mind? A covert operation सर, एक तुरुप का इक्का है मेरे पास। और इस्लामाबाद पर एक और मुजाहिद हमला। जनरल जिया और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात पर बहसनामा। इस मसले का अमन से सुलझना दिन ब दिन और भी नामुमकिन लग रहा है। Where the hell is अधीर? कपिल देव का वीजा भूल गए? कपिल कौन सा? कपिल देव, हरियाणा का नया फास्ट बॉलर, 2 महीनों में इंडिया के लिए डेब्यू कर रहा है फैसलाबाद में। बिना वीजा के यहाँ कैसे आएगा? हाँ, दौड़कर? सर फास्ट बॉलर है लेकिन दौड़कर कैसे आएगा? शट अप। सबको बस लंच ब्रेक या दिवाली ब्रेक की पड़ी है, दोनों के बीच में काम भी करना होता है। जनरल जिया कब तैश में आके क्या नया ऑर्डर पास करे, यही समझना एम्बेसी का काम है। एक्सक्यूज मी, हेलो, बहुत जरूरी काम है। दिस ज्योति चतुर्वेदी BA LLB। मिसेस ज्योति चतुर्वेदी MA LLM सर। और आप ही का काम कर रही हूँ। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल जिया ने जो हद के नए पनिशमेंट्स डाले हैं वही नोट कर रही हूँ। अभी कल को ISI आपके घर में घुस के बोलेगा हाथ दिखाओ, काटना है, तो आपको तो अपने राइट्स पता होने चाहिए। I want that visa in 24 hours. Yeah, sure sir. At your service sir. यार इस एम्बेसी में बस तुम ही हो जो भरूचा से ऐसे सीधे मुंह टेढ़ी बातें करती है। क्योंकि एक मैं ही हूँ जो एक्चुअली काम करती हूँ भैया, तुम्हारी तरह नहीं काम करने की एक्टिंग। और वैसे भी ऑफिस से हर वक्त कौन गायब रहता है? ज्योति, क्या बेटे को स्कूल ड्रॉप करना होता है, पिकअप करना होता है, फिर ट्यूशन ड्रॉप करना होता है। कितनी जिम्मेदारी है तुम्हें क्या पता? तुम्हारी औलाद थोड़ी है इस्लामाबाद में। कहाँ बैठो तुम, पढ़ लो ये इंडियन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। और गायब कौन रहता है? स्कूल बस में सफर करने वाले बच्चे आगे चले। क्या पापा, बेटे का नाम भरत रख के पाकिस्तान में पोस्टिंग कौन लेता है? अब स्कूल प्ले में जीना करो करवा रहे हैं मुझसे। अरे आपने ना मेरे साथ ये सही नहीं किया है पापा। अरे तुम सब चिढ़ाते हैं मुझे। भरत, तुम भारत से हो क्या? तो मैं भी बोल देता हूँ, नहीं मैं इंडिया से हूँ। लिसन टू मी, यहीं रहना, हिलना मत। ओके? हाँ पापा। हिलना मत बेटा, यहीं रहना। हाँ। तो गोली लगी ही नहीं? नो सर। बस छू के निकल गई? यस सर। वंडरफुल। थैंक यू सर। दैट वाज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। सॉरी सर। ये IPS ऑफिसर वाली हीरोगिरी कब बंद करोगे तुम? ये डिप्लोमेटिक पोस्टिंग है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ग्लोबल क्राइसिस के बीच डॉन में हेडलाइन क्या आएगी? हिंदुस्तानी अफसर फसाद की जड़।
अपने हाई कमिश्नर से कहिए पाकिस्तान के सदर हिंदुस्तान में आने की इजाजत मांग रहे हैं। जी सॉरी सर। जिस बच्चे की आपने जान बचाई है वो कोई आम बच्चा नहीं, वो जनरल जियाउल का इकलौता पोता है। आज रात का खाना आप हमारे साथ ऐवान सदर में नोश फरमाएंगे। और हाँ, अपने साहबजादे भरत को आपने लाजमी लाना है। शाम 8 PM। आइए आइए। आदाब। हाय। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में? जी नहीं, सब खैरियत। अरे अधीर साहब, एक्चुअली हमारे एक फैमिली डॉक्टर बैठते हैं वियना में, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप एक मर्तबा उनसे कंसल्ट कर लेते अपने जख्म के लिए तो बेहतर रहेगा। नहीं थैंक यू, पर हल्दी और नीम से जख्म भर रहा है। जी। हमारे लिए तो आयुर्वेदी भी है ना। I love Vienna. The opera of the Alps. Welcome, Atir Sahab. Welcome. वेजिटेरियन होने के बावजूद भी काफी मजबूत है हाथ आपका। खास शाकाहारी पकवाया है हमने आपके। आओ भरत, आइए। ऐसा चलिए अधीर साहब, शुरू कीजिए। लीजिएगा प्लीज। किडनैपर्स कौन थे? कुछ पता चला बुझान? काफी गहरी साजिश है अमाल। मोहसिन तफ्तीश कर रहे हैं, बट द बगर सीम्स टू हैव वैनिश्ड विदाउट एनी ट्रेस। खबर को अखबार में छपने से रोक दिया है हमने, बस कोई सुराख हाथ में लग जाए, खुद उगलवाएंगे उनसे। सो इफ आई मे, मुजाहिद आपके साथ ऐसा करेंगे क्यों? वो तो आपके अलाए हैं सोवियत्स के अगेंस्ट। बिकॉज सम डॉग्स बाइट द हैंड दैट फीड्स देम। वैसे हमें उनसे वफादारी की कोई उम्मीद नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। फैज की ये नायाब गजलें क्या पे हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती हैं? लफ्ज ऐसे हों तो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी नहीं, बस इंसानी होते हैं सर। सर इफ आई मे आस्क, अगर आप भी फैज की शायरी के इतने शौकीन हैं तो आपने उन्हें पाकिस्तान में बैन क्यों कर दिया? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के भटके हुए नौजवानों को इत्तेजाज की नहीं, इस्लाम की जरूरत है। ये आज के यंगस्टर, दे मेक मी आउट टू बी सम सॉर्ट ऑफ टायरेंट, मगर हम तो खुदा के बंदे हैं, उन्हीं के हुक्म की तामील कर रहे हैं। इंसान का धर्म ही उसके कर्मों की नींव है सर। इंडिया में आपके बारे में जो भी कहें, मैं आपके इस नजरिए से बिल्कुल सहमत हूं। बताए हिंदुस्तान में हमारे बारे में क्या सोचा जाता है? बहुत डरते हैं सर आपसे। I see. मगर हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब किसी के इरादे इतने पाक हों तो उनसे दुश्मनी नहीं, दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो क्या आपकी हुकूमत
आपके नेक इरादों से सहमत है। इसलिए तो सर आज दिल्ली में नहीं पाकिस्तान में पोस्टेड हूँ। 1974 में आप जैसलमेर में पोस्टेड थे, पोखरण के पास। हिंदुस्तान के पहले न्यूक्लियर टेस्ट की सिक्योरिटी पर काम कर रहे थे। पीस नेगोशिएटर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर, यूपीएससी, एसए एंड वॉर टैक्टिक्स। और इंडिया में एक बीवी है जो 6 माह पेट से। काफी दिलचस्प प्रोफाइल है आपका। एक बात बताएं मुझे अधीर साहब, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? इतनी आला सीवी है आपकी, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल अटैची क्यों है? सर ऑनेस्टली बदकिस्मती से आज तक बहुत ही घटिया बॉसेस झेले हैं मैंने, बस उसी का खामियाजा भुगत रहा हूँ। घटिया बॉसेस झेले। कितने अफसोस की बात है अधीर साहब कि आपके मुल्क को आप जैसे दलेर और निडर ऑफिसर की कोई कदर ही नहीं। अगर आप अपने घर से दूर यानी 100 मील दूर यहां इस मुल्क में पैदा हुए होते तो आज नए पाकिस्तान को कामिल करने में डायरेक्टली हमारे अंडर काम कर रहे होते। उस काफिर को घर बुलाना, उसे खाना खिलाना, क्यों चाचा जान? मोहसिन मियां, वो काफिर नहीं है, मोमिन है, ईमान वाला, अपने मजहब पे चलने वाला। क्या पता आने वाले कल में हमें उससे कोई ऐसी सलाह मिले जो हिंदुस्तान के खिलाफ हमारी फॉरेन पॉलिसी को फायदा पहुंचाए। नजर रखिए हमारे नए हिंदुस्तानी सलाहकार पर, क्योंकि जनरल जिया दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को अपने करीब रखता है। ग्रहों का प्रभाव बदल चुका है सर। राहु और केतु अब मिल गए हैं। तो जनरल जिया के पोते पे अटैक अफगान ने नहीं, आपने करवाया था। अनबिलीवेबल सर। वही दाव तो आज उल्टा पड़ा है पारुलकर। उसी मुझे तुम्हारी एजेंट के इंटेल से परेशानी नहीं, मुझे उस आदमी से परेशानी है जिसके पास ये इंटेल है। कर्नल अशफाक। मगर क्यों सर? कर्नल अशफाक का असली नाम है अशफाक उल्लाह जिया, क्योंकि 15 साल की उम्र में अपने दादा के सडन डेथ के बाद अशफाक ने अपना पुश्तैनी घर
और अपने फैमिली का नाम दोनों को छोड़ दिया। अशफाक जनरल जिया का ही पोता है, वही बच्चा जिसकी जान मैंने बचाई थी।